ये अभ्यास का पहला स्रोत है। इसको हर स्टूडेंट को फॉलो करना ही चाहिए, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको। अब आता हूँ मैं दूसरे नंबर पे, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली टेस्ट। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, WF और M। ठीक है, इसको मैं दूसरे नंबर पे लाता हूँ। अब देखो, साप्ताहिक सीधा ही लिख लेता हूँ, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक टेस्ट। अब देखो इसके क्या फ़ायदे हैं। अब देखो, एक सबसे बड़ी कमी जो है PYQ में वो ये रहती है कि हमें मार्केट के लेवल से अपनी तुलना करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो सबसे बढ़िया व्यवस्था ये होती है कि आप जो है, अगर साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक टेस्ट देते हैं तो आपको अपना स्तर हमेशा पता चलता रहेगा। अब जब स्तर का पता चलेगा, जैसे मान लो कि आपने टॉप कर दिया टेस्ट में, तो आपको रहेगा कि भाई हाँ, मेरा लेवल ठीक है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप अपनी उस टॉप रैंक को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत पीछे रहे हैं तो आप है वो कोशिश करोगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल ठीक नहीं है, आपको और अभ्यास करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, अध्ययन सामग्री को और बढ़िया करने की ज़रूरत है। तो अब आप अपने आप को और तराशोगे। तो इससे क्या होता है कि स्तर का पता चलता है एक पाक्षिक और मासिक टेस्ट में या साप्ताहिक में भी। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब कोई भर्ती आसपास नहीं होती है तो व्यक्ति क्या थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। तो ये आपके मोमेंटम को मेंटेन करता है, गति बनाए रखता है, क्योंकि जब कोई भर्ती पास में नहीं होती है तो फिर व्यक्ति क्या थोड़ा सा शांत हो जाता है कि अब भर्ती है नहीं, क्या पढ़े। तो टेस्ट होता है तो कम से कम व्यक्ति उस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी 2-4 टॉपिक है वो देख लेता है और उसका टेस्ट दे देता है, तो उसकी एक कंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये ऑफ सीजन में जब भर्ती नहीं आ रही हो तो व्यक्ति की गति बनाने में ये टेस्ट कामयाब होते हैं। ये दोनों बातें उससे पता कम चलती है, पुराने पेपर से इससे चल जाती है। तीसरा क्या होता है, ये समय प्रबंधन का पता चल जाता है। जब आप टेस्ट देते हैं तो परीक्षा में आपका कितना टाइम शेष बच रहा है या कितना टाइम कम पड़ रहा है, तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो समय पर पेपर नहीं कर पाते, तो अगर ये टेस्ट देते हैं कंटिन्यू तो उसका टाइम मैनेज हो जाता है और वो बहुत ही सही तरीके से पेपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा क्या होता है, एक्यूरेसी आती है, मतलब सटीकता बढ़ती है। सटीकता का मतलब क्या होता है कि जितना अभ्यास ज़्यादा होता है आपको एक प्रकार से एक अनुभव हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है कि किस तरह से 2 ऑप्शन में से आंसर निकालना है, और नेगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी, एक्यूरेसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो सटीकता बढ़ जाती है। एक्यूरेसी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है वो परीक्षा में रहता है। अक्सर बच्चे बहुत सारी गलतियां हैं वो कर लेते हैं। तो स्तर का पता चलता है, गति बनाए रखता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। अब बात ये आती है कि क्या करें, ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें। ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में ये होता है कि आपको एक तो गंभीरता आती है, दूसरा OMR सीट पे टेस्ट दोगे तो आपका RPSC वगैरह भी OMR सीट पे टेस्ट लेता है, तो उसका भी एक बेनिफिट होता है। अगर आपके शहर में ऑफलाइन सुविधा नहीं है तो आप ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन लेने के बाद में भी करना क्या है, PDF जो है पेपर की वो प्रिंट कर लो, और PDF प्रिंट करके मार्केट से OMR सीट ले लो और OMR सीट पे दो। ठीक है, OMR सीट पे दे दीजिए ऑनलाइन को PDF में प्रिंट करके, तो इस ऑफलाइन सही आभास होगा उसको। तो ये एक विकल्प है हमारे पास में। तो ये एक साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक टेस्ट एक स्टूडेंट को देने चाहिए। तो मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को ये दोनों ही अपना लेने चाहिए। घर पे भरपूर अभ्यास करना चाहिए इसका, और फिर एक सप्ताह में या महीने में एक बार जाके बाहर से टेस्ट दे देना चाहिए, जिससे अपना लेवल भी अपने को पता चलता रहेगा और तैयारी को मोमेंटम भी मिलता रहेगा, टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा और साथ साथ में एक्यूरेसी भी आती रहेगी। तो ये 2 फॉर्मेट ये विद्यार्थी के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मेट है, इनमें से वो दोनों ही उसको अपनाने ही चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अब तीसरा आता है दैनिक टेस्ट, है ना। ये क्या समस्या है, इसमें क्या क्या बिंदु है। डेली टेस्ट, देखो दैनिक टेस्ट की जो एक कंसेप्ट था वो कहाँ से आया। दैनिक टेस्ट का कंसेप्ट आया आपके क्लास टेस्ट से, क्योंकि जैसे साइंस वगैरह में पढ़ते हैं तो क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके 10-20 प्रश्न क्लास में टेस्ट ले लिए तो थोड़ा सा बच्चे का अभ्यास हो जाता है। तो ये बेस्ट क्लास टेस्ट है, पढ़ाने के बाद में आप 10-20 मिनट का टेस्ट ले सकते हो। दूसरा ये किसको फ़ायदा दे रहा था, जैसे मैथ्स है ना, अब प्रैक्टिस वाले जिसने भी साइंस स्ट्रीम है या लैंग्वेज के अंदर आपके फाइंडिंग एरर फाइंडिंग हो गया या फिर ग्रामर का हो गया या फिर वोकेब का हो गया, इनके ये टेस्ट डेली लिए जाते हैं और लिए भी जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा मैथ साइंस और लैंग्वेज को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है उतने ये बेहतर होते हैं, है ना। तो इनके लिए दैनिक टेस्ट ठीक होते हैं, क्योंकि जितना पढ़ा उतना आपको टेस्ट दे दिया जाता है। अब ये नुकसान कहाँ करता है, जैसे मानवी की है, मैं बताऊँ इतिहास जैसा विषय है,
इसके डेली टेस्ट देने का कोई सेंस मुझे नज़र नहीं आता। हालाँकि आपकी धारा एक प्रकार से मेरे से विपरीत हो सकती है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक है तो आप डेली दीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि मानविकी के लिए देखो, एक तो आप संस्थान जाओ टेस्ट दो, तो उससे क्या होता है, जाके वहाँ टेस्ट देना डेली का कम से कम 2 से 3 घंटे गए। आओ जाओ 1 घंटा तो वो गया, वहाँ जाके 1 घंटे का टेस्ट दे दो, फिर 1 घंटे की बात हो जाती है। 2 से 3 घंटे ये चले गए, प्लस होगा क्या, साथ-साथ में मस्तिष्क में कोचिंग टेस्ट देने जाने से पूर्व आधा घंटा पहले से दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, इस टाइप से। तो होगा क्या कि दिन का 3 से 4 घंटे बिना फालतू खराब हो जाते हैं। प्लस क्या होगा, अब हर दिन का टेस्ट होगा, तो व्यक्ति पूरे दिन उस टेस्ट के टॉपिक में रहेगा। उसको 8-10 सब्जेक्ट और भी साथ लेके चलने होते हैं, वो उन पे गौर नहीं कर पाता, पूरा दिन टेस्ट में टॉप करने की फिराक में रहते हैं। अब जब कई दिन बाद में तो वो टेस्ट का जो पहले दिन टॉपिक पढ़ा था वो धुंधला सा होने लग जाता है और फिर लास्ट में एक लोड सा ऊपर आ जाता है। तो इसमें क्या कमी रहती है, एक तो डेली के 2-3 घंटे बिगड़ने, इससे अच्छा तो ये होता कि पुराने पेपर्स खोल के उस टॉपिक के 2-3 घंटे टॉपिक देखते तो वहाँ 50 प्रश्न हो रहे थे, यहाँ 300 प्रश्न हो जाते, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि डेली के 2-3 घंटे आने जाने में खराब करने, प्लस वहाँ पे जाओगे, जाने के बाद में टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली 2-3 घंटे डेली आपके उस टेस्ट की तैयारी करनी, तो दिन का आधा हिस्सा तो सिर्फ एक आधे टॉपिक के लिए जा रहा है। इससे बेहतर ये होता है कि आप बढ़िया तरीके से उसको डेली तैयार करें और फिर साप्ताहिक टेस्ट दे दो और कोशिश ये करो कि जो आपका पुराने पेपर है उनका गजब का अभ्यास किया जाए। ये टेस्ट उनको देने चाहिए जो किसी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और स्पेशली मैथ, साइंस, लैंग्वेज के लोग, है ना। यहाँ अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। हिस्ट्री के डेली 10-20 प्रश्न सॉल्यूशन करवाने का कोई सेंस भी नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इनके लिए मासिक टेस्ट भी बेस्ट होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, जैसा मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। बाकी आपको अगर लगता है कि आपको ये सब करना चाहिए तो आप सब कर लीजिए, आपको लगता है कि 2 ही करनी चाहिए तो 2 कर लीजिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे तीनों ही करनी है तो तीनों कर लीजिए, आपका मत है, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई भी भटका नहीं सकता, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, आपको जो उचित लगता है वो कीजिए। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था कि मैं अगर मेरी बात बताऊँ तो मैंने केवल यही किए थे, उस समय ऐसी सुविधाएँ नहीं थी, नहीं तो ये भी कर लेता और ये तो होती तो भी हम जॉइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये फिर आपके टेस्ट को लास्ट में जाते-जाते व्यक्ति को भार लगने लगते हैं ये कुछ दिन तो व्यक्ति चला लेगा 15 दिन, 20 दिन, फिर ये भार लगेगा क्योंकि शेड्यूल फ़ॉलो नहीं कर पाएगा वो। फिर उसको बाकी सारा टाइम टेबल भी चलना पड़ता है, वो भी कर नहीं पाता। फिर ये उत्साहहीनता नज़र आती है कि टेस्ट के प्रति कोई उत्साह नहीं रहता, ना फिर वो उसको बर्डन लोड की तरह देखना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे अधिकांश बच्चे कई छोड़ भी देते हैं, कई सारे चले जाते हैं, कई बाद में फेल हो जाते हैं। तो बहुत बाद में पता चलता है कि यार ये कंसेप्ट गलत था। तो हम जब अभी अवगत करवा रहे हैं तो सोच समझ के करवा रहे हैं, बाकी हमारा इसमें किसी से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो ठीक लगता हो कीजिए, लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जो चीज़ें वो फील करता है वो व्यक्त उसको करनी चाहिए, इसीलिए मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभ्यास कैसे किया जाए इस पर आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि आप एक बेहतर डिसीजन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।